अगर आपके लिए भी लोगों को नो कहना मुश्किल होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। टिप टू लर्न से नो टू एनीवन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो कि जिनको नो कहना किसी को भी बहुत मुश्किल होता है, जो किसी को मना तो कर ही नहीं पाते और वो कहते हैं कि बस क्या करूँ, मुझसे उसे नो नहीं कहा गया, बस क्या करूँ, मुझसे किसी को मना नहीं किया जाता। और वो अपनी इस एक अंदर एक उनकी गिल्ट भी होता है, इस वजह से अपने आप से गिल्ट होता है और वो मना करना चाहते हैं दूसरों को, लेकिन वो मना नहीं कर पाते। पहली बात, ऐसे लोग बहुत नरम दिल होते हैं, बहुत अच्छा दिल रखते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत नरम मिजाज होते हैं और बहुत हसास तबीयत के लोग होते हैं, जो कि दूसरों को किसी को मना नहीं कर पाते। और अगर कोई भी उनके पास आए, अपनी कोई भी कहानी सुनाए या अपनी कोई भी बात ऐसी बताए, तो वो उसको बहुत फ़ील करते हैं और बहुत हसास होते हैं, इसलिए वो किसी को मना नहीं कर पाते, हर एक की मदद करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। और लोग ऐसे ही लोगों की फीलिंग का फ़ायदा उठाते हैं। चालाक लोग ये समझ जाते हैं कि ये लोग बहुत काइंड हार्टेड हैं, ये लोग बहुत नरम मिजाज हैं और बहुत हसास तबीयत के हैं, तो वो उनकी इस फीलिंग से खेलते हैं, वो इनकी इस फीलिंग का फ़ायदा उठाते हैं। और चालाक लोग ये अपने माइंड में रखते हैं कि हमें अपना काम कैसे निकलवाना है इनसे, तो वो कभी अपनी मासूम सी शक्ल बना के कोई भी झूठ अपना, कोई भी अपनी कहानी पेश करके किसी भी किस्म का हीले और बहाने बनाकर उनके सामने आ जाते हैं और जब चाहते हैं उनसे जो चीज़ चाहते हैं वो ले लेते हैं या जो काम चाहते हैं वो काम अपना करवा लेते। और उन लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को नो नहीं कह पाते, किसी को मना नहीं कर पाते और लोग इसी बात का बार बार फ़ायदा उठाते चले जाते हैं। लाख लोग उनसे अपनी हर तरह की ज़रूरत पूरी करते हैं, फिज़िकल, मॉरल और इवन फाइनेंशियल। सास तरीन लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, इसके अलावा ये बहुत जज़्बाती भी होते हैं। तो इनके इसी जज़्बाती होने का दूसरे फ़ायदा उठाते हैं और वो इनको इसी बातों में और जज़्बात में लाकर अपने काम करवा लेते हैं और वो इन्हें मना नहीं कर पाते। जज़्बाती होने के साथ-साथ वो किसी भी कुर्बानी की भी दरेर नहीं करते, बल्कि वो दूसरों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई अगर मुझसे पासवर्ड माँगने आ जाए इंटरनेट का, तो यकीन करें मैं नहीं चाहती कि मैं उसे दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मना नहीं कर पाती किसी को, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है? हालाँकि मैं बाद में बहुत गिल्टी फ़ील करती हूँ, यार मैंने उसे ये क्यों बता दिया? मैंने उसे नहीं बताना चाहिए था, ज़ाहिर है ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या ये मेरी पर्सनल इसमें या किसी और से मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैं किसी को दूसरे को मना नहीं कर पाई। वो चाहे मेरा कोई अपना हो या हो सकता है कि मेरे कोई बहुत करीबी ऐसे रिलेटिव हो। इसमें ज़्यादातर लोग इतने आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं या करीबी ऐसे लोग होते हैं जो आपको मेंटली तौर पर अच्छी तरह से समझते हैं, वो आपके मिज़ाज को अच्छी तरह से भाँप लेते हैं कि ये इस तबीयत का है और ये बहुत काइंड हार्टेड है और इसकी फीलिंग्स के साथ बहुत आसानी से खेला जा सकता है और ये किसी को मना नहीं कर पाएगा, ये मना नहीं कर पाएगी। इसलिए वो ऐसे लोगों का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और उनसे जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत से, जब अपना मकसद होता है तो बड़े अच्छे तरीके से उनके सामने आकर और अपना काम बड़ी आसानी से निकलवाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, काइंड हार्टेड, ज़ाहिर है जैसे मैंने बताया, वो हसास भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी रखते हैं, जज़्बाती भी होते हैं, तो वो इस वजह से किसी को मना नहीं कर पाते और वो झूठ भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा होता है, तो वो झूठ या बनावट से काम नहीं लेते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब मैं बताऊँगी आपको ऐसी टिप्स जिसके ज़रिए आप इन लोगों का, चालाक लोगों का मुकाबला कर सकते हैं और आप इन्हें नो कहना ईज़िली सीख सकते हैं। तो इन टिप्स पे आप अमल कीजिए और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी इन लोगों से डील करना सीख सकेंगे। चलते हैं अपनी टिप 1 की तरफ। टिप नंबर 1, अगर ऐसे लोग आपके पास आएँ जिनके बारे में आप जानते भी हों कि ये इसी किस्म के हैं, ये बहुत चालाक हैं और ये खुदगर्ज़ हैं और ये इसी तरह से मेरा हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, तो आप इस हदीस को ज़रूर याद रखें कि मोमिन कभी भी एक सुराख से दूसरी दफ़ा नहीं डसा जा सकता। तो फिर आपने करना ये है कि आपने बग़ैर सोचे समझे किसी भी बात को, उनकी किसी भी बहाने को, किसी भी बात को परस्यू ना करते हुए उन्हें डायरेक्टली आप कहें से नो, उन्हें डायरेक्टली मना कर दें, ठीक है? बहुत से लोग ये होते हैं कि हमारे पास जब आए तो हमने सोचा कि बदनामी के डर से, किसी खौफ के, लड़ाई झगड़े के डर से कि बात बढ़ेगी, हम किसी भी मसलिहत पसंदी के तहत क्या करते हैं कि उनकी बात मान लेते हैं और इसमें क्या होता है कि उनकी बात मान के उन्हें यस कर देते हैं, किसी भी काम के लिए आमादा हो जाते हैं। तो इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। उस वक़्त हमें चाहे लग रहा हो कि वक़्ती तौर पे शायद हमें कोई फ़ायदा फ़ील हो रहा हो, लेकिन यकीन करें कि उसमें हमारा एब्सोल्यूटली
बहुत बड़ा लॉस ही होता है और बाद में हमें पछतावा उठाना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम उन्हें डायरेक्टली नो कहें। टिप नंबर 2, अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो आपने करना ये है कि कोई भी आपके सामने आता है तो आप थोड़ा-सा पॉज़ लें, थोड़ा-सा ठहराव लाएँ अपने जज़्बात में, अपनी जो भी सोच है उसमें थोड़ा-सा ठहराव लाकर कोई भी जवाब या कोई भी अमल फ़ौरन रिएक्शन शो ना करें, ठीक है? थोड़ी देर ख़ामोश हो जाएँ, थोड़ी देर उस बात को टालने की कोशिश करें। इस तरह से आपको उन्हें नो कहना आसान हो जाएगा। नंबर 3, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए और वो बंदा अचानक आपके सामने आ जाए, तो फिर आपने करना ये है कि आपने उससे नेगेटिव और पॉज़िटिव मतलब दोनों किस्म के क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, ठीक है? आपने से कुछ पूछें कि अच्छा इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे अगर मैं ऐसा करूँ? अच्छा इसका मुझे क्या नुकसान होगा? इस तरह से तो वो थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स में मुझे उलझा दें इस तरह और उसके काम को आप नहीं कर सकेंगे। नंबर 4 कि उसकी बातों को टाल दें और उसकी कोई सडनली कोई रिस्पॉन्स आप उस पर ना दें। टिप नंबर 5 बहुत यूज़फुल है। आपने क्या करना है कि लोग आपके जज़्बात को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, आपके जज़्बाती होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। क्योंकि चालाक लोगों को पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा जज़्बाती हैं, तो आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएँगे और आप अपने इमोशनल पे कंट्रोल ना रखते हुए वो आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप उनकी बात मानने पर आमादा हो जाएँगे। तो आपने करना ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन बनानी है, अपने जज़्बात को कंट्रोल करना है और आपने जज़्बाती नहीं होना। आपने जो है वो हर किस्म की सिचुएशन में बहुत काल्म रहना है, रिलैक्स रहना है और कूल रहते हुए, कूल माइंडेड होते हुए आपने ज़िंदगी की हर सिचुएशन को डील करना सीखना आना चाहिए, ठीक है? तो जज़्बाती होने से काम नहीं बनते, आपको कूल माइंड रहना होता है अगर अपनी लाइफ़ में कामयाब होना है और स्टे पॉज़िटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। लाइक माय चैनल एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मारिया सदीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।